नमस्कार दोस्तों। आज हम भारतीय संविधान के 50 अति महत्वपूर्ण प्रश्न जो बार बार किन्हीं किन्हीं प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछे जाते हैं उनका अध्ययन करेंगे। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष कौन थे? तो इसके अस्थायी अध्यक्ष डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा थे। संविधान सभा के स्थायी अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। संविधान सभा की प्रथम बैठक 9 दिसंबर 1946 को नई दिल्ली में हुई थी। संविधान सभा के संवैधानिक सलाहकार BN राव, ये महत्वपूर्ण प्रश्न है। प्रारूप समिति के अध्यक्ष डॉक्टर भीमराव अंबेडकर भारतीय संविधान सभा में मुंबई से निर्वाचित हुए थे। राष्ट्रीय ध्वज का डिजाइन किसने तैयार किया था? तो पिंगली वेंकैया ने तैयार किया था। संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक की अध्यक्षता कौन करता है? लोकसभा अध्यक्ष करते हैं। प्राक्कलन समिति में कितने सदस्य होते हैं? प्राक्कलन समिति में 30 सदस्य होते हैं और सबके सब लोकसभा के होते हैं। धन विधेयक का उल्लेख किस अनुच्छेद में है? अनुच्छेद 110 में। लोकसभा की अधिकतम सदस्य संख्या कितनी हो सकती है? 552। संविधान सभा में उद्देश्य का प्रस्ताव किसने प्रस्तुत किया था? पंडित जवाहरलाल नेहरू ने। संपत्ति का अधिकार मौलिक अधिकार के रूप में कब समाप्त किया गया था? 44वें संवैधानिक संशोधन 1978 द्वारा। देश के एकमात्र निर्विरोध राष्ट्रपति श्री नीलम संजीव रेड्डी। वित्तीय आपातकाल संविधान के किस अनुच्छेद में है? अनुच्छेद 360। अभी तक इसका एक बार भी प्रयोग नहीं हुआ है। मूल कर्तव्य जो है किसकी अनुशंसा पर संविधान में जोड़े गए थे? सरदार स्वर्ण सिंह समिति की अनुशंसा पर 42वें संवैधानिक संशोधन 1976 द्वारा जोड़े गए थे। राज्यसभा के सभापति कौन होते हैं? भारत के उपराष्ट्रपति राज्यसभा के सभापति होते हैं। भारत के राष्ट्रपति अपना त्यागपत्र किसे देते हैं? तो राष्ट्रपति अपना त्यागपत्र उपराष्ट्रपति को देते हैं। संविधान में धर्मनिरपेक्ष समाजवादी शब्द किस वर्ष जोड़े गए थे? 42वें संवैधानिक संशोधन 1976 द्वारा जोड़े गए थे। किस भाग को संविधान की आत्मा कहा जाता है? तो प्रस्तावना को संविधान की आत्मा कहा जाता है। भारतीय संविधान के लागू होते समय कितने अनुच्छेद थे? 395 अनुच्छेद थे और 8 सूचियाँ और 22 भाग थे। स्वतंत्र भारत के प्रथम लोकसभा अध्यक्ष कौन थे? गणेश वासुदेव मावलंकर, GV मावलंकर थे। संविधान के किस संशोधन द्वारा मतदान की आयु 21 से घटाकर 18 वर्ष कर दी गई थी? 61वां संविधान संशोधन 1989 द्वारा। भारत में एकल नागरिकता की अवधारणा किस देश से ली गई है? इंग्लैंड से ली गई है। भारतीय संविधान ने राष्ट्रगान को कब अपनाया? 24 जनवरी 1950 को। भारत के संविधान में प्रेस की स्वतंत्रता किस अनुच्छेद में निहित है? अनुच्छेद 19 में। शिक्षा को संविधान की किस सूची में रखा गया है? समवर्ती सूची में। किस अनुच्छेद को भारत के राष्ट्रपति राज्यों में आपातकाल के लिए उपयोग करते हैं? अनुच्छेद 356 को। राष्ट्रपति को पद एवं गोपनीयता की शपथ कौन दिलाते हैं? तो भारत के मुख्य न्यायाधीश उनको पद एवं गोपनीयता की शपथ दिलाते हैं। भाषा के आधार पर गठित होने वाला भारत का पहला राज्य आंध्र प्रदेश। बलवंत राय मेहता समिति का गठन किसके लिए किया गया था? पंचायती राज व्यवस्था हेतु। भारतीय संविधान में संसदीय शासन प्रणाली किस देश से ली गई है? इंग्लैंड से। महाभियोग की प्रक्रिया का उल्लेख संविधान के किस अनुच्छेद में है? अनुच्छेद 61। भारतीय संविधान दिवस कब मनाया जाता है? 26 नवंबर। भारत का मूल संविधान कहाँ से प्रकाशित हुआ था? ये सर्वे ऑफ इंडिया देहरादून से प्रकाशित हुआ था। हमारा राष्ट्रगान पहली बार कब और कहाँ गया था? 27 दिसंबर 1911 कोलकाता में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अधिवेशन में गाया गया था। भारत में संसद के एक सदन की गणपूर्ति के लिए कितने सदस्यों की आवश्यकता होती है? तो कुल सदस्यों के 1/10। संसद में 12 बजे से पहले के समय को क्या कहा जाता है? प्रश्नकाल कहा जाता है। किसने संविधान की प्रस्तावना को पहचान पत्र कहा है? NA पालखीवाला ने इसे पहचान पत्र कहा है। भारतीय संविधान में पहली बार संशोधन किस वर्ष किया गया था? 1951 में। भारतीय संविधान में संशोधन की प्रक्रिया दक्षिण अफ्रीका से ली गई है अनुच्छेद 368 के तहत। किस संविधान संशोधन के द्वारा दिल्ली नेशनल कैपिटल क्षेत्र बना? 69वें संविधान संशोधन 1991 द्वारा। किस संविधान संशोधन के द्वारा लोकसभा के कार्यकाल को 6 वर्ष से घटाकर 5 वर्ष कर दिया गया? 44वें संवैधानिक संशोधन 1978 द्वारा। किस संविधान संशोधन द्वारा संपत्ति के अधिकार को मूल अधिकार की सूची से हटाकर कानूनी अधिकार के रूप में मान्यता दी गई? 44वें संवैधानिक संशोधन 1978 द्वारा। किस अनुच्छेद के द्वारा 6 से 14 वर्ष तक के बच्चों के लिए शिक्षा के अधिकार मूल अधिकार बन गया? अनुच्छेद 21 से।
भारतीय संविधान में मूल कर्तव्यों की संख्या है 11। राष्ट्रपति पर महाभियोग का आरोप संसद के किस सदन द्वारा लगाया जाता है? तो संसद के किसी भी सदन में उनके विरुद्ध आरोप लगाए जा सकते हैं। उपराष्ट्रपति के निर्वाचक मंडल में कौन शामिल होते हैं? लोकसभा और राज्यसभा के सदस्य इसमें शामिल होते हैं। भारत के सर्वोच्च न्यायालय में कुल न्यायाधीशों की संख्या 34 होती है, जिसमें से एक मुख्य न्यायाधीश व 34 अन्य न्यायाधीश होते हैं। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 124 में इसका उल्लेख है। भारतीय नागरिकता अधिनियम कब पारित हुआ था? तो 1955 में यह पारित हुआ था। प्रेस की स्वतंत्रता संविधान के किस अनुच्छेद में निहित है? भारतीय संविधान के अनुच्छेद 19 में प्रेस की स्वतंत्रता निहित है। धन्यवाद।